बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, चलें पहले स्टूडेंट सारे कनेक्ट हो जाएं, फिर इसको लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक के बच्चे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। ठीक है, तो ताकि लेसन हम लोग स्टार्ट कर लें। ठीक है, और अगर किसी को स्टूडेंट्स को देख लें कि क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे। Okay. ओके स्टूडेंट्स, थिंक कुछ बच्चे अब कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं और इसको प्रॉपरली कवर करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे अपनी लेयर 2 के बारे में हमने पढ़ा था, और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने ये चीज़ देख ली थी लास्ट टाइम हम लोगों ने। ठीक है, सो आपको याद होगा, इससे आगे हम लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है ये ऐसे है कि हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि मल्टीपल एक्सेस कैसे पॉसिबल होगी। ठीक है, सो हम देखेंगे कि मल्टीपल एक्सेस कैसे ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मल्टीपल एक्सेस की। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क लिंक्स। लिंक्स की दो तरह की किस्में हैं। एक लिंक है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है ब्रॉडकास्ट लिंक। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि या तो आपकी वन टू वन या कम्युनिकेशन होती है, या फिर क्या होती है कि आपकी कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से होती है। तो ये दो तरह के तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट वाले जो चीज़ है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेंडर एट वन एंड ऑफ द लिंक एंड अ सिंगल रिसीवर एट द अदर एंड ऑफ द लिंक। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, जैसे आप यूं समझ लें कि एक वायर आपने लगा के दो कंप्यूटर अटैच कर दिए तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर की जगह कोई डिवाइस भी लगा सकते हैं जो वन टू वन लगी हो। ठीक है, अगर बीच में कोई ऐसी डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करवा रही है, तो देन फिर वो ब्रॉडकास्ट लिंक या कोई इस तरह की बात बीच में हो सकती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैनी लिंक लेयर प्रोटोकॉल हैव बीन डिजाइंड। बहुत सारे लिंक लेयर प्रोटोकॉल बने हुए हैं, यानी लेयर 2 के प्रोटोकॉल की बात हो रही है। कौन कौन से हैं, एक आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, ट्रिपल पी। ठीक है, ये वाला प्रोटोकॉल है। और दूसरा है एच डी एल सी। ठीक है, ये इसकी बात मैंने पहले भी की थी। ये एच डी एल सी प्रोटोकॉल जो है ये आपका हब में ये यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा,
अब देखें ये कैसे वर्क करेंगे, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको ये समझ आए, ठीक है। यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, आगे मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं, जस्ट कोशिश कर रहा हूं कि वैसे आपको समझाऊं। ओके बेटे, जो पहला आपका प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये कैसे काम करता था आपको अगर याद हो, काफी अरसा पहले आप लोग मोडम यूज करते थे, ठीक है। सो मोडम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को है। अब देखें, फर्ज करें मोडम जो है वो आपका डिवाइस है, आप उसको कंसीडर करें कि वो कैसे काम करता था। वो टेलीफोन के जरिए से डायल करके किसी दूसरे टेलीफोन के साथ कनेक्ट करता, और दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते और आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट वो प्रोवाइड करता था। वो ये इस तरह का नेटवर्क था, ठीक है। ऐसे नेटवर्क को जो डायल करके आप बनाते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है। सो उसके वो जो प्रोटोकॉल डायल करता था वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल उसको कहते हैं, ठीक है, पीपीपी, ठीक है। अभी ये प्रोटोकॉल अब क्योंकि ये चीज़ें बहुत रेयर हो गई हैं, लोग नहीं यूज़ करते मॉडम को, तो ये ईथरनेट के ऊपर ये डायल अप प्रोटोकॉल उन्होंने बना दिया है। इसको वो जो है ट्रिपल पी ओ ई वो बोलते हैं। ये जो ये चीज़ है ना, यहाँ पर वो इस तरह लिखा होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटोकॉल नया वाला है ना, ट्रिपल पी ओ ई, ये जो है आपका जो है प्रोटोकॉल है जो ईथरनेट के ऊपर आपका डायल अप नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो मैं इसको वापस कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बेटे एच डी एल सी। इसको पहले मैं रीड करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको कहा हब में यूज होता है, ठीक है। तो मैं इसको ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो, द सेकेंड टाइप ऑफ लिंक, a broadcast link can have multiple sending and receiving nodes, ठीक है, all connected to the single shared broadcast channel, ठीक है। अब देखें जो हब है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट, मैंने यही बोला था ना आपको। जितनी भी डिवाइसेज हैं वो हब के साथ जो कनेक्टेड हैं वो सिंगल ब्रॉडकास्ट चैनल को शेयर कर रही हैं, ठीक है, यही बात बोली थी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एच डी एल सी प्रोटोकॉल किसको यूज करता है, आपके हब के अंदर जो आपका मैकेनिज्म है उसके अंदर एच डी एल सी प्रोटोकॉल यूज होता है। द टर्म ब्रॉडकास्ट इज यूज हेयर बिकॉज व्हेन एनी वन नोड ट्रांसमिट्स अ फ्रेम, जब एक कोई कंप्यूटर फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा, द चैनल क्या करता है, द ब्रॉडकास्ट द फ्रेम एंड ईच ऑफ टू ईच ऑफ द अदर नोड, ठीक है। तो एक कंप्यूटर के ऊपर जब आपका रिसीव होगा कोई यानी मैं कहता हूँ कि आपका रिसीव हुआ है एक फ्रेम, तो उस फ्रेम को जो एच डी एल सी प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, वो आपका कॉपी कर देता है बाकी तमाम पोर्ट्स पे। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह से ये होता है कि जो एक पोर्ट के ऊपर डेटा आता है वो तमाम पोर्ट्स के ऊपर कॉपी हो जाता है, इसको बोलते हैं रिपीट, ठीक है। तो रिपीट करना हम बोलते हैं, ठीक है। सो आपका एच डी एल सी प्रोटोकॉल जो है वो रिपीट करता है अपने आप को, ठीक है, क्लियर हो गया। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, ईथरनेट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, शक व शुबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, इसको हमने ओके कर लिया भाई, ठीक है, आगे करते हैं। ईथरनेट एंड वायरलेस लैन्स आर एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट लिंक लेयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ईथरनेट भी ब्रॉडकास्ट करता है और वायरलेस जो लैन्स होती हैं वो भी ब्रॉडकास्ट करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इन सिंगल शेयर्ड ब्रॉडकास्ट चैनल, ठीक है, टू और मोर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन बाय नोड रिजल्ट इन इनटू कोलिजन, ठीक है। अगर आपका ब्रॉडकास्ट चैनल हो और एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स डेटा सेंड कर दें तो क्या होता है, कोलिजन हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको कहा था, ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। जब ऑन कैंपस हमारी क्लासेस थी तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था और मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कोलिजन कैसी होती है और ये सारा समझाया था, ठीक है।
और यानी कंप्यूटर तो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इसको चेक करेगा ना, कि अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो वो फौरन समझ जाएगा कोलिजन हो गई है, ठीक है। सो ये इस तरह से है। हाउ टू कोऑर्डिनेट द एक्सेस ऑफ मल्टीपल सेंडिंग एंड रिसीविंग नोड्स टू अ शेयर्ड ब्रॉडकास्ट चैनल। तो अब मसला ये है कि अगर तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक ही वक्त में डेटा सेंड करेंगे तो क्या होगा, तो कोलिजन हो जाएगी। तो फिर मल्टीपल एक्सेस कैसे होगी, फिर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कैसे एक्सेस दी जाए कि वो एक ही चैनल को यूज़ करें, यानी एक ही पेयर ऑफ वायर को यूज़ करते हुए डेटा को सेंड भी कर सकें और रिसीव भी कर सकें। इसके लिए आपको याद होगा मैंने आपको एक असूल बताया था कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। सो उसी एग्जांपल के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। ओके। सो अच्छा, अब देखो ऐसा करें कि कोई एक साथ साथ बेटे मैं थोड़ा थोड़ा आपसे पूछता भी जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो बच्चा जिससे भी मैं बात करूंगा बीच में उससे पूछता जाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, आपने फिर जवाब देना है मुझे, ठीक है। ओके। सो अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, ठीक है, कि कोई बच्चा, ठीक है, ये आपके पास दो बच्चे बैठे हुए हैं, मुबीन और हुजैफा। बेटे आप दोनों में से कोई ये बता सकता है कि कुलियन का मीनिंग क्या होगा? ठीक है जी। जी बेटे, जो कोई बताना चाहे बता वालेकुम सकता सर। है। वालेकुम सलाम जी उसामा। सर एक्सप्लोजन ये होती है ना कि सिग्नल लॉस हो जाते हैं, बीच में आपस में टकराव हो जाए। नहीं, मीनिंग कब कुलियन होगी? दो कंप्यूटर्स सर बेटे, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आप इस टाइम डाटा शेयर कर रहे हो तो दो एक, नोड्स जो हाँ, हैं एक वक्त ज्यादा में, सिग्नल इस टाइम हाँ, ले ले तो उस टाइम। हाँ, डेटा जब सेंड कर रहे हैं, देखें रिसीव का मसला नहीं है। दो अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर एक वक्त में डेटा सेंड करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर दो नोड्स, नोड का मतलब कंप्यूटर, फिलहाल नॉर्मली हम ये ज्यादातर यही लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई डिवाइस भी हो सकती है, याद रखिएगा, ये सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। और बेटे कोई बात करना चाहते हो तो बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें? अच्छा, चलो मैं आगे चलता हूँ अब। ठीक है, साथ साथ मैं आपसे चीजें पूछता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हैं कि नहीं है, ठीक है। किसी भी बच्चे का नाम लेके पूछूंगा, उसको बताना है। ओके। नेक्स्ट बेटे, हम बात करते हैं, हमने ये तो कह दिया कोलिजन क्या होती है, ठीक है। इट मींस अ नोड रिसीव्स टू और मोर सिग्नल्स एट द सेम टाइम। अगर एक से ज्यादा यानी सिग्नल होंगे तो क्या होगा, मैंने कहा कि वोल्टेज बढ़ जाएगी। जब वोल्टेज बढ़ जाएगी तो कंप्यूटर को फौरन पता चल जाएगा कि कोलिजन हो गई है। नेक्स्ट बेटे आगे बात करते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की, ठीक है। अब कोई ना कोई तो असूल बनाने हैं ना, किस असूल के तहत कम्युनिकेशन हो, अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर ने कम्युनिकेट करना है तो कोई तो असूल होंगे। आपको याद होगा ब्लाइंड पीपल की मैंने एग्जांपल दी थी, और मैंने कहा था कि देयर कैन बी ओनली वन सेंडर, ये रूल मैंने बनाया था, ठीक है। सो मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम दैट डिटरमिन्स हाउ नोड्स शेयर चैनल, दैट इज डिटरमिन व्हेन नोड कैन ट्रांसमिट, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सेंड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, जो आइडियल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है, आइडियल से मुराद क्या होती है? आइडियल से बेटे मुराद ये होती है कि ऐसी चीज होनी चाहिए, हो या ना हो। अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर इसका मतलब है उसमें आइडियल है ना, हमने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो सोच है हमारी। आइडियल से मुराद ये होता है कि ऐसा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो, और नॉर्मली जब हम चीजें बनाते हैं तो ऐसी बनती नहीं है जैसा हम कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि एक चैनल है जिसके ऊपर से डेटा जो है R बिट्स पर सेकंड की स्पीड से जा सकता है। मसलन अगर वो 4
MB उसकी स्पीड है तो 4 मेगाबिट्स पर सेकंड उसका R की जगह 4 MB लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरह से होता है। अच्छा, तो ये हम जर्नल करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार R बिट्स पर सेकंड है, ठीक है, कि भाई कुछ भी R को हम रिप्लेस करके कोई भी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, when one node has data to send, that node has a throughput of R bits per second, ठीक है। जब एक नोड डेटा सेंड करेगी तो उसके पास पूरी बैंडविड्थ होनी चाहिए। अगर 10 MB दिया तो 10 मिलनी चाहिए, 20 MB हमारे पास है तो पूरी पूरी 20 एक को मिलनी चाहिए। तो अगर ज्यादा डिवाइसेस होंगी तो वो यकीनन डिवाइड हो जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, एक डिवाइस हो तो उसको पूरी स्पीड मिलनी चाहिए, नंबर एक, पहला असूल ये है। दूसरा असूल हमने ये कहा कि होना ये क्या चाहिए कि अगर एक से ज्यादा नोड्स हों जिन्होंने चैनल को यूज करना है, तो फिर क्या होगा, उस सूरत में जो थ्रूपुट होगी यानी उसके अंदर से जो डेटा गुजर रहा होगा वो जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर m नोड्स हैं तो r बाय m, ठीक है। मसन फर्ज करें 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है। तो फर्ज करें मेरे पास 10 नोड्स हैं, तो डिवाइड कर दूंगा 10 को 10 से, तो क्या हो जाएगा 1 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड एक कंप्यूटर को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई भी कंप्यूटर नहीं होगा तो 10 की 10 स्पीड एक को मिलनी चाहिए। और अगर 20 मेगाबिट्स पर सेकंड है तो स्पीड क्या होनी चाहिए, डिवाइड 10, 10 नोड्स हैं, डिवाइड बाय 10 करो तो कितनी आ गई 2, ठीक है। इसका मतलब 2 मेगाबिट्स पर सेकंड एक कंप्यूटर की स्पीड होनी चाहिए। तो ये इस तरह से मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्रोटोकॉल इज डिसेंट्रलाइज्ड। प्रोटोकॉल क्या है, डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज किस तरह से है कि यानी कि देयर इज नो मास्टर नोड, ठीक है। कोई नोड जो है इंचार्ज नहीं है, ठीक है। यानी अगर कोई कंप्यूटर है तो किसी कंप्यूटर को ये नहीं कहा कि ये इंचार्ज है, ठीक है। सारे के सारे कंप्यूटर बराबर हैं और हर एक कंप्यूटर का हक है कि वो डेटा सेंड और रिसीव कर सके। सो वो हर कंप्यूटर अपने तौर पर चेक करेगा कि मैं डेटा सेंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और उसे जब सेंड करना होगा वो सेंड करेगा। तो इसके लिए फिर कोई सिंक्रोनाइजेशन हम बना सकते हैं, तो देखेंगे कि बाद में चल के कि क्या सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि एक आदमी अगर डेटा सेंड कर रहा है तो दूसरा जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और वो सेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी वन कंप्यूटर एट अ टाइम जो है डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। सो इस तरह से है, ठीक है। इसी तरह जो प्रोटोकॉल इज सिंपल, सो प्रोटोकॉल बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई खास ऐसे रूल्स नहीं है कि जो इम्प्लीमेंट ना हो सकें। तो चलें जनाब देखते हैं कि इसके तहत फिर ये जो आइडियल हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है, इसके तहत फिर हम कौन कौन से प्रोटोकॉल हमने बनाए। अच्छा, बाद में इंटरनेट के लिए जब इन्होंने प्रोटोकॉल बनाना शुरू किए तो वो 3 कैटेगरीज हैं उन प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल बने, कोई अच्छा था कोई बुरा था, हम सबको देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो देखेंगे जो कभी यूज हुए, ठीक है। जो जो खाली थ्योरेटिकल थे उनको हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये जहन में रखिएगा, ओके। और जो अभी नहीं यूज होते तो उनको भी देखेंगे, लेकिन कभी बने थे और अच्छे थे तो वो उनको डिस्कस करेंगे। पहले जो टाइप है, पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल आएंगे जो चैनल को, यानी कि जो आपका जो वायर है उस वायर को डिवाइड करेंगे ताकि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक वक्त में डेटा सेंड कर सकें। और अगर एक वक्त नहीं सेंड कर सकते तो कोई ऐसा सिस्टम हो कि कंप्यूटर्स जो है डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर डेटा को सेंड कर सकें, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, सो ये जो चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल है ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स और टेकिंग टर्न्स प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे। और ये मुख्तलिफ जो टोपोलॉजीज है ना उसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज होते हैं। टोपोलॉजीज मैं पढ़ चुका हूँ और प्रोटोकॉल्स मैं बता भी चुका हूँ बहुत सारे, ठीक है। सो आपको अब मैं सिर्फ उनके नाम बता के आपको उस लिहाज से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो बेटे जो चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या करते हैं, ये ऐसी स्कीम है जो डिवाइड करती है किसको, चैनल को स्मॉलर पीसीज के अंदर डिवाइड करती है। किस तरह, नंबर एक वो क्या कहती है, वो कहती है या तो क्या करो टाइम स्लॉट्स डिफाइन कर दो। यानी इसका मीनिंग क्या है इसको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी की तरफ जाता हूँ।
टाइम स्लॉट का मतलब ये है कि फर्ज करो 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर हैं, ठीक है, 10 कंप्यूटर हैं, तो उनमें से किसी ने अब डेटा सेंड करना है, ठीक है, या नहीं करना है, जो भी है, ठीक है। तो आपका प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, वो हर कंप्यूटर को एक टाइम स्लॉट देता है। वो कहता है कि चलो, मैं कहता हूँ कि स्लॉट जो है वो फर्ज करें 10 मिली सेकेंड की है, तो आपका जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, वो हर कंप्यूटर को 10 मिली सेकेंड एलोकेट कर देता है। वो कहता है जी कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो पहली स्लॉट उसकी है, फिर कंप्यूटर नंबर 2 जो है उस सेकेंड स्लॉट उसकी है, फिर कंप्यूटर नंबर 3 जो है उसकी थर्ड स्लॉट है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह जो 10 कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर की एक स्लॉट वो फिक्स कर देता है। वो कहता है पहले 10 मिली सेकेंड का PC1 जो है वो डेटा सेंड करेगा। अब फर्ज करें PC1 ने डेटा सेंड करना है या नहीं करना है, वो स्लॉट उसको मिलेगी, उतना टाइम उसके पास है, वो ना सेंड करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कनेक्टेड है ना कंप्यूटर, जितने कनेक्टेड होंगे उस हिसाब से काम होगा। जी बेटे पूछो क्वेश्चन। बेटे प्यार अली, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, बेटे पूछो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी बीच बीच में कट रही है सर। अच्छा, आवाज कट रही है, अभी थोड़ी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी थोड़ी ठीक है सर, पहले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अच्छा, अब देखो मैं दोबारा बताता हूँ, फिर आप सुनो, अगर आवाज कटेगी तो मुझे बोलना, ठीक है, अभी म्यूट मत करना। ठीक है अच्छा, सर। अच्छा बेटे, मैं बात कर रहा हूँ चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल की, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं, ये टाइम स्लॉट्स जो है ना डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हम TDMA प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो TDMA प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, ये हर कंप्यूटर को, मसलन 10 कंप्यूटर, मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, N कंप्यूटर्स में नहीं कहता, मैं कहता हूँ 10 कंप्यूटर हैं, ठीक है। और उन 10 कंप्यूटर्स को हमने बारी बारी ये अलाउ करना है कि वो डेटा नेटवर्क के ऊपर सेंड कर सकें। हमारे पास क्या है, हमारे पास चैनल एक है, यानी हमारे पास एक पेयर ऑफ वायर है, तो देयर कैन बी ओनली वन सेंडर, ठीक है, वो वाला असूल है, ठीक है। अच्छा, अगर PC1 ने डेटा सेंड नहीं करना, अगेन 10 मिली सेकेंड उसकी बारी है। अगर उसने नहीं सेंड करना कोई बात नहीं, 10 मिली सेकेंड नेटवर्क डाउन इसी तरह रहेगा, खामोश रहेगा। फिर PC2 जो है उसकी बारी आ गई, उससे सेंड करना है या नहीं करना है, जो कुछ भी है। मैं सपोज करता हूँ कि इस पूरे नेटवर्क में PC10 जो था उसने डेटा सेंड करना था, और बाकी किसी कंप्यूटर के पास डेटा नहीं था। तो PC जो 10 है उसकी बारी कितनी देर बाद आएगी, उसकी बारी देखें 10 मिली सेकेंड की एक स्लॉट है, तो उसकी बारी 9 कंप्यूटर्स की बारी गुजरी, ठीक है, 9 कंप्यूटर्स की बारी गुजरी, 10 मिली सेकेंड की स्लॉट है, 9 into 10 कितने हो गए, 90। इसका मतलब 90 मिली सेकेंड कंप्यूटर जो 10 है वो वेट करेगा, उसके बाद जो है कनेक्ट होंगे, उसके बाद वो पहला पैकेट सेंड करेगा। बात क्लियर हो गई बेटे, समझ आई है यस आपको? सर। अच्छा, तो यस सर। ये बेटे प्रोसीजर है। देखो मैंने कहा था ना कि जब ब्लाइंड पीपल बात करेंगे तो एक आदमी बोलेगा और बाकी सब खामोश रहेंगे, ये वो वाला असूल है TDMA के अंदर, कि यानी टाइम स्लॉट आप डिफाइन कर देते हैं। अगर मैं फिक्स कर दूं कि पहले पहले आदमी की बारी है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथी की, तो ये इस तरह से बात हो रही है, ठीक है। सो अगर ये TDMA क्या करता है, ये हर कंप्यूटर को एक टाइम स्लॉट एलोकेट कर देता है। अब देखें, हर कंप्यूटर अपनी एलोकेटेड टाइम स्लॉट के अंदर डेटा सेंड कर सकता है। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, हर कंप्यूटर जब उसकी बारी आएगी तब डेटा सेंड करेगा, उससे पहले वो सेंड नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ कि क्या ऐसे ये जो सिस्टम है इसके अंदर कोलिजन की पॉसिबिलिटी है, कोलिजन हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती सर। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक आपने बेटे बोला। देखिए कोलिजन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि टाइम स्लॉट डिफरेंट है ना, हर हर कंप्यूटर की टाइम स्लॉट फर्क है। TDMA एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर कोलिजन नहीं होती। आपको पता है, मैंने आपको बहुत सारे टोपोलॉजीज बताई, मैंने कहा इसमें कोलिजन होती है, ठीक है। सो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया था जिसके अंदर
कोलिजन पॉसिबल नहीं थी। शुरू में एक प्रोटोकॉल था जिसे अलोहा बोलते थे, उसके अंदर उसकी एक एक्सटेंशन थी, उसको बोलते थे स्लॉटेड अलोहा, ठीक है। सो ये स्लॉटेड अलोहा इसकी इम्प्लीमेंट, टीडीएमए की इम्प्लीमेंटेशन कौन सी है, स्लॉटेड अलोहा, ठीक है। शुरू में इंटरनेट स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल को या अलोहा प्रोटोकॉल को यूज करता था, ठीक है। बाद में ये प्रोटोकॉल क्योंकि एफिशिएंट नहीं था तो इसको खत्म कर दिया गया और नए प्रोटोकॉल की जरूरत पेश आ गई। अब इस प्रोटोकॉल की खराबी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ना, मैंने कहा कि अगर 10th पीसी की बारी है और उसे डेटा सेंड करना है तो वो क्या करेगा, वो 90 मिलीसेकंड वेट करेगा। और क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो पीसी हैं उन्होंने डेटा सेंड नहीं करना। 1 से 9 तक जो पीसीज हैं उनके पास डेटा नहीं है, उन्होंने सेंडिंग नहीं करनी डेटा की। 10th कंप्यूटर ने सेंड करनी है। तो 10th कंप्यूटर ने कितना इंतजार किया, उसने 90 मिली सेकेंड इंतजार किया। मैं कहता हूं इसको इंतजार नहीं करना चाहिए था, वो 1 मिली सेकेंड भी उसको इंतजार नहीं करना चाहिए था, उसको डेटा सेंड करना चाहिए था। इसका मतलब है ये प्रोटोकॉल सही नहीं है, इस प्रोटोकॉल में ये खराबी है, ठीक है। कि यानी कि अगर किसी कंप्यूटर ने डेटा नहीं सेंड करना तो अगर उसके पास स्लॉट है तो वो स्लॉट किसी और को एलोकेट हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मल्टीपल एक्सेस ये जो प्रोटोकॉल है, देखें ये जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है, इसमें ये चीज मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब है इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तभी इम्प्रूव हुआ ना, ठीक है। इसको फिर बाद में हम इम्प्रूव करेंगे, हम देखेंगे इसकी जगह कौन सा प्रोटोकॉल आता है। ओके, सो जब टाइम स्लॉट करता है तो देखिए हर कंप्यूटर, मसलन फर्ज करें जैसे एग्जांपल उन्होंने दी नेटवर्क के अंदर, तो 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है। पहला कंप्यूटर क्या करता है कि वो मसलन देखो ये एक स्लॉट है, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से बताऊं तो यूं बताता हूं, देखो ये 4 कंप्यूटर हैं, देख रहे हो ये 4 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और इन्होंने डेटा इधर सेंड करना है, ठीक है, इधर दूसरे कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो पहला कंप्यूटर की जब बारी आती है तो वो डेटा सेंड करता है, फिर दूसरे कंप्यूटर की जब बारी आती है वो डेटा सेंड करता है, तीसरे कंप्यूटर की बारी आती है वो सेंड करता है, फोर्थ की बारी आती है वो सेंड करता है। हो सकता है ये स्लॉट्स हैं, याद रखो, हो सकता है कि कंप्यूटर नंबर 2 और 3 ने कोई डेटा ना सेंड किया हो, तो यहाँ ये दोनों स्लॉट्स खाली जाएंगी, ठीक है। यानी ये टाइम तो होगा, ये स्लॉट तो है, लेकिन इसके अंदर डेटा कोई नहीं जा रहा, ठीक है। और फर्ज करें फोर्थ ने डेटा सेंड करना है तो इसके अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है, और ये डेटा इधर आएगा, ये इस तरह से है, ठीक है। और देखिए कि ये जो स्लॉट्स है ना, ये अगर मसलन 4 पीसी हैं तो 4 पीसी अगर डेटा सेंड कर चुके हैं तो हम कहते हैं ये एक फ्रेम है, ठीक है। ये वो डेटा लिंक लेयर वाला फ्रेम नहीं है, कुछ और चीज है, ठीक है। ये हम कहते हैं कि जब सारे के सारे कंप्यूटर्स डेटा जो है ना अपनी स्लॉट्स जब उनकी पूरी हो जाती हैं तो वो क्या है, वो एक फ्रेम पूरा हो गया, ठीक है। जब एक फ्रेम पूरा हो जाएगा तो अब किसको बारी देंगे, अगेन जो पहला वाला पीसी है फिर उसकी बारी आ जाएगी, वो फिर सेंड करेगा। जैसे देखें ये पिंक के अंदर दूसरा, ये व्हाइट में एक फ्रेम है, पिंक में दूसरा फ्रेम है और येलो में तीसरा फ्रेम है। ये फ्रेम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3 कलर्स दिए हुए, ठीक है। और यही बात अगर टीडीएमए में आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि टीडीएमए क्या करता है, डिवाइड करता है टाइम इनटू फ्रेम्स, ठीक है, एंड फर्दर डिवाइड्स ईच टाइम फ्रेम इनटू n स्लॉट्स, ठीक है। वो क्या करता है, वो फ्रेम के अंदर डिवाइड करता है, ये एक फ्रेम है, ठीक है। और फ्रेम के अंदर स्लॉट्स हैं 1 2 3, 4 कंप्यूटर थे 4 स्लॉट्स हैं, 10 कंप्यूटर होंगे 10 स्लॉट्स होंगे। क्लियर हो गया बेटे, समझ आई? हाँ बेटे, प्यार अली आपको समझ आई बेटे? यस सर, समझ आ रही। ठीक है। सो बेटे देखो ये इतना इजी है, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस यस सर, समझ आ रही। ठीक है। अच्छा, अब बेटे आगे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टाइम डिवीजन है ये बड़े अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, अब मैंने आपको क्या किया है कि एक जो प्रोटोकॉल है ना वो मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला टीडीएमए वाला, ठीक है, ये वाला मैंने आपको प्रोटोकॉल समझा दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो बताता हूं, लेकिन सबसे पहले टीडीएमए की जो प्रोज एंड कॉन्स है, जो खराबी है वो मैं बताता हूं, ठीक है। टीडीएमए के अंदर खराबी क्या है, ठीक है। अच्छा, टीडीएमए क्या कहता है, एक्सेस चैनल को एक्सेस देता है राउंड बाय राउंड, यानी एक
कंप्यूटर की बारी आती है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस तरह से कंप्यूटर डेटा, यानी सेंड करने वाले की, देखें रिसीव सब कर रहे हैं, रिसीव से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सेंड की बात कर रहा हूँ। सेंड करने के लिए जो बारी है वो रोटेट होगी। ईच नोड गेट्स अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम स्लॉट इन ईच राउंड। हर राउंड में हर कंप्यूटर को एक फिक्स टाइम की स्लॉट मिलेगी ताकि वो डेटा को सेंड कर सकें। नेक्स्ट चीज आती है अनयूज्ड स्लॉट्स गो आइडल। अच्छा, अगर किसी को डेटा सेंड नहीं करना कंप्यूटर में तो उसके पास स्लॉट तो है ना, उस स्लॉट में डेटा ट्रांसफर नहीं होगा और चैनल जो है अंडर यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम्स है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, नोड इज ओके। सो स्टूडेंट्स, ये थिंक थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्टिविटी हुई है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि डिस्कनेक्टिविटी ना हो। ठीक है, सो उसको अवॉइड करने के लिए एक मैं छोटा सा काम कर लेता हूँ। सो 1 मिनट के लिए आप मुझे देंगे ताकि मैं ये काम कर लूँ। ठीक है, और ओके, ठीक है, अब हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये नई डिस्कनेक्टिविटी आएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये बात कर रहा था, पहला क्या है कि ये प्रोटोकॉल जो TDMA प्रोटोकॉल है, ये कहता है कि अगर आपके नेटवर्क में सिर्फ एक नोड होगी अगर, ठीक है, तो वो और टोटल नोड्स आपकी 10 है। ठीक है, मसलन n है या 10 है। ठीक है, कोई भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, n की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया 10 कर दिया। ठीक है, अगर 10 नोड्स हों तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो r/n है। ठीक है, अगर n नोड्स हों तो r/n और 10 नोड्स हों तो r/10। ठीक है, अब r जो है वो जितने भी स्पीड है, मसलन 20 मेगाबिट्स पर सेकंड अगर r है, तो 10 से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 2 मेगाबिट्स पर सेकंड एक कंप्यूटर को स्पीड मिलेगी। तो इससे ज़्यादा स्पीड कंप्यूटर को मिलेगी नहीं। ठीक है, चाहे अगर आपके नेटवर्क में सिर्फ एक कंप्यूटर वर्क कर रहा है, ठीक है, इस वक्त डेटा सेंड कर रहा है और बाकी किसी ने सेंड नहीं करनी, तब भी आपके एक कंप्यूटर को स्पीड कितनी मिलेगी, r/n स्पीड मिलेगी। सो इसका मतलब है टोटल स्पीड, वो जो हमने ऊपर बात की थी ना कि फुल स्पीड मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। ठीक है, सो स्पीड जो है वो डिवाइड हो रही है कंप्यूटर्स के अंदर, जो नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा, दूसरी खराबी वो जो मैंने आपको बताई है कि अगर एक कंप्यूटर की बारी नहीं है, ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक इज दैट अ नोड मस्ट ऑलवेज वेट फॉर इट्स टर्न। जब नोड की बारी आएगी तब डेटा सेंड कर सकता है। अगर उसकी बारी नहीं है और उसके पास डेटा है और बाकी किसी भी कंप्यूटर के पास डेटा नहीं है, तो स्लॉट्स जो हैं वैकेंट जाएंगी और उस कंप्यूटर का डेटा एक सर्टेन टाइम के बाद सेंड होगा। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये दो खराबियां हैं किसके अंदर, TDMA के अंदर। ठीक है, सो TDMA एक अच्छा प्रोटोकॉल नहीं था, आल्दो कि ये काम ठीक करता था, इसमें खराबी कोई थी नहीं थी, इसके अंदर कोलिजन कोई नहीं होती थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सो ये एक अच्छा प्रोटोकॉल था, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये स्लो है। स्लो क्यों है, क्योंकि जब तक एक जो होस्ट है या नोड है उसकी बारी नहीं आती, वो डेटा सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये एक इशू है। अगर फर्ज करें किसी ने डेटा सेंड नहीं करना, तो होस्ट को फिर भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम ये चाहते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए ताकि होस्ट जब चाहे डेटा सेंड कर सके। ठीक है, सो ये चीज़ हम चाहते हैं। अच्छा, अब हम बेटे मैं 1 मिनट की ब्रेक लूंगा। ठीक है, उसके बाद मजीद बात करेंगे। अगर बेटे इस दौरान आपको, अभी TDMA हमारा कंप्लीट हो गया, अगर आप लोगों को TDMA में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं 1 मिनट के लिए म्यूट करता हूँ, उसके बाद मैं पानी पी लूँ, फिर उसके बाद आपसे मजीद आगे बात करता हूँ। ठीक है, ओके बेटे, मीनवाइल अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने 1 मिनट के लिए पानी की ब्रेक ली हुई है, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ठीक है,
ओके, सो स्टूडेंट्स, देखिए अभी भी आपको कोई बेटे क्वेश्चन पूछना है तो पूछो जल्दी से, ठीक है? कोई सर चीज, मेरा एक क्वेश्चन। जी जी बेटे बोलो। सर अभी 10 नोट्स है, उनमें से फर्स्ट वाला जो है वो डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो फिर बाकी जो 100 सेकेंड्स होते हैं सबके मिली सेकेंड्स होते हैं, तो हाँ वो उसके बाद फिर वो भी चलेंगे या फिर 10 सेकेंड के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, अगर फर्ज करें उसका डेटा सेंड नहीं हुआ, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज करें 10 मिली सेकेंड के अंदर उसका डेटा सेंड नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, स्लॉट चेंज हो जाएगी, दूसरे कंप्यूटर की बारी आ जाएगी और वो वेट करेगा। पहला कंप्यूटर 1 जो है वो वेट करेगा, फिर दूसरे की बारी आएगी, तीसरे की, फिर चौथे की, पांचवें की, फिर 10वें की बारी आएगी, उसके बाद फिर पहले की बारी आएगी। यानी नया एक फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, उसके अंदर फिर उसकी बारी आ जाएगी। क्लियर होगी बात? ये सर अगर सेंड हो गया तो? अगर पूरा कंप्लीटली सेंड हो गया तो बस ठीक है, उसका डेटा सेंड हो गया, वो टाइमली सेंड हुआ है ना, उसने वेटिंग नहीं की है। लेकिन फर्ज करें पीसी 1 जो है, अभी फर्ज करें पीसी 1 ने डेटा सेंड करना है, लेकिन बारी फर्ज करें पीसी नंबर 5 की है, तो अब वो कितना वेट करेगा? वो 5 इंटू 10 यानी 50 मिली सेकेंड वो वेट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर नंबर 5 की पहले 10 मिली सेकेंड की स्लॉट चलेगी, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की और फिर 10 की। 10 के बाद फिर पीसी 1 की बारी आएगी। ये बात समझ आई है कि कैसे यानी इसमें होता है, ठीक है? सो ये एक प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब कंप्यूटर जो है वो उन्होंने डेटा सेंड करना है तो फौरी तौर पे, अगर अगर कोई और कंप्यूटर डेटा नहीं सेंड करना चाहता फिर भी कंप्यूटर को वेट करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी कंप्यूटर ने डेटा सेंड नहीं करना तो फिर कंप्यूटर को वेट करने की जरूरत नहीं है, उसको फौरन डेटा सेंड करना चाहिए। तो सो ये जो प्रोटोकॉल है या ये प्रोग्राम है, इसके अंदर ये खराबी है। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, सो बेटे टीडीएमए के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर और प्रोटोकॉल आएंगे, ठीक है? अच्छा, टीडीएमए क्या करता है? टीडीएमए बेटे टाइम स्लॉट जो है वो डिवाइड, यानी वो करता क्या है, बावजूद इसके कि वो टाइम उससे डिवाइड किया है, लेकिन वो बैंडविड्थ को भी डिवाइड करता है। ये भी उसके अंदर खराबी है। सो बैंडविड्थ को तो उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर इस प्रोटोकॉल में खराबी ये थी कि इसने बैंडविड्थ को भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? तो ये गलत है, इसका बैंडविड्थ इसको पूरी देनी चाहिए थी। सो इस प्रोटोकॉल में ये खराबी है, ये दो खराबियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो अगर बैंडविड्थ, अगर किसी ने डेटा सेंड करना है तो डेटा रेट भी कम होगा, ठीक है? अगर 10 कंप्यूटर हैं तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है? जो डेटा रेट होगा डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो इस तरह से डेटा होगा जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, टीडीएमए के अंदर, ठीक है? जिसकी वजह से ये यानी हमें हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन चाहिए थी। ये कम्युनिकेशन तो हो गई थी, आपका नेटवर्क तो बन गया, काम तो हो गया, लेकिन इसके अंदर स्पीड कोई नहीं है, ये स्लो है, ठीक है? सो हम चाहते हैं कि स्पीड के साथ कम्युनिकेट करे कंप्यूटर, ठीक है? ओके, सो सो उम्मीद है कि बेटे अब ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है? अब मैं बात करता हूं, देखें, अच्छा, इसी तरह देखो, ये जैसे ये वाला, ये एनिमेशन देख रहे हो, आपको नजर आ रही होगी, एक एनिमेशन चलती हुई नजर आ रही है आपको? ये जो डायग्राम है, इस तरफ जो डायग्राम है ये वाली, ठीक है, ये एनिमेशन है, ये दिखाई यस दे सर। रही है? अच्छा, तो बेटे ये जो बेटे एनिमेशन है ना, आप देख रहे हो कि इसमें बारी बारी कंप्यूटर की बारी, ये देखो, ये जो एरो है, ये छोटा सा एरो जो है, ये कभी एक के साथ कनेक्ट होता है, कभी दूसरे, कभी तीसरे, एंड सो ऑन, ऐसे हो रहा है, ठीक है? तो ये एनिमेशन आपको समझा रही है कि कनेक्शन जो है वो यानी रोटेट हो रही है, बारी जो टाइम स्लॉट है वो रोटेट हो रही है। आप देख रहे हो, ये चलो चंद मैं मिली सेकेंड ही कह देता हूँ या 1 सेकेंड कह देता हूँ, उसके अंदर बारी रोटेट हो रही है कंप्यूटर की। कभी एक कंप्यूटर डेटा सेंड करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड सो ऑन, ठीक है? इस तरह से ये रोटेट हो रही है। तो ये सिमुलेशन थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, ताकि आपको दिखाई दे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और मैं बताता हूँ बेटे।